हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड हैं। और ये है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। I इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5 dx। स्क्वेयर है तो हम कुछ ऐसी आइडेंटिटी लगाएंगे जो पावर को एलिमिनेट कर दे, पावर को ख़त्म कर दे, और कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें पावर ना हो। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। बार बार आप उन आइडेंटिटीज़ को लिखें। साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू, जितना एंगल यहाँ उससे डबल यहाँ बन जाएगा, बट कॉस 2 पावर ख़त्म हो जाएगी। कॉस स्क्वेयर एक्स इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू कॉस 2x, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर? ये cos 2x यानी एंगल का मल्टीपल है, और यहाँ sin x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी हम इसे क्या लिख लें, 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ x की जगह हमारा जो एंगल आ रहा है वो ये आ रहा है 2x प्लस 5 बाय 2 कंप्लीट टर्म के साथ dx। ओके, अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस, दिस विल बी 4x प्लस 10, और ये जो 2 है इसे हम बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/2 और कंप्लीट टर्म के साथ dx। सेपरेट कर दीजिए, या अब तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 का हो जाएगा x, कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ऑफ 4x प्लस 10, साइन ऑफ 4x प्लस 10 एंड डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ब्रैकेट खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये बिल्कुल हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 7.23 का क्वेश्चन नंबर 1। सभी क्वेश्चंस मैं आपको नहीं कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी ट्राई करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ सिर्फ इसकी, I इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन 3x कॉस 4x dx। और ये हमारा कल जो हमने एग्जाम्पल किए थे, ये देखिए, आई वांट टू शो यू कि ये हमने सेकंड एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट, साइन 2x कॉस 3x। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, देन अप्लाइंग दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी हमने इसको सेपरेट किया और इंटीग्रेट किया। ऑन द सेम लाइन यू विल डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ टेल मी, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। देखिए, जितना ज़्यादा मैथ्स को हम अपने आप करते हैं उतना ही अच्छे से वो हमें समझ में आता है, और प्रैक्टिस के बिना मैथ्स कभी नहीं आता है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेट cos 2x cos 4x cos 6x dx। 3 टर्म्स आर हेयर, 3 टर्म्स हैं, इन पर भी हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे जो हमने कल की हैं, बट ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? देखिए, एक हमारे पास जो आइडेंटिटी है हमारी, जो हमने कल की थी, 2 cos a cos b वाली आइडेंटिटी, तो वो हमारी क्या थी? उस आइडेंटिटी को अगर हम देखते हैं तो वो हमारी बनती है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो अगर आप चाहें तो इसमें इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखिए असेंडिंग में चल रहा है, 2 4 6 आ रहा है, आप चाहें तो 6 4 2 भी ले सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा यूँ लगे कि भाई माइनस आने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले इसको रोटेट कर लीजिए, cos 6x cos 4x cos 2x dx। क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, हमेशा हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। नाउ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से हमने डिवाइड किया। अब ये जो 2 डिवीजन में है, तीनों टर्म्स से है, तो हम 2 टर्म्स यहाँ अरेंज कर लेते हैं ऐसे, इंटू cos 2x dx। अब केवल इस टर्म पर हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, तो 1/2 ये हमारा क्या बन जाएगा, cos ऑफ a प्लस बी यानी 6 प्लस 4 10x, cos ऑफ a माइनस बी यानी 6 में से 4 गया
2x। एंड देखिए ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये टू टर्म्स में स्प्लिट हो रही है और इसके बाहर एक और टर्म है और वो टर्म इन दोनों से फिर मल्टीप्लाई होगी। क्लियर? अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये ऐसा लगेगा कि केवल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्लियर? ना cos 2x को अब हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x मल्टीप्लाइड बाय cos 2x प्लस cos 2x सेम टर्म मल्टीप्लाई होती है तो उसकी पावर 2 आ जाती है तो cos स्क्वायर 2x dx आ गया ये हमारा। पहले इन्हें सेपरेट कर लीजिए। 1/2 देखिए 1/2 यहाँ है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से भी एंड सेकेंड टर्म से भी तो इट विल बी cos 10x cos 2x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। यहाँ तो हम अपना डायरेक्ट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और इस टर्म को सॉल्व करने के लिए फिर से 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखिए मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा और जब आप यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 2 ऑलरेडी है और 2 कितना हो जाएगा ये हमारा 4 हो जाएगा। 2 cos 10x cos 2x dx प्लस 1/2 और ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1 प्लस cos 4x/2 dx। कैसे बना भाई? cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा/2 होता है हमारा। गॉट इट? नाउ यहाँ पर भी आइडेंटिटी आप अप्लाई कीजिए। इट इज़ 1/4 वही आइडेंटिटी फिर से जो अभी हमने ऊपर अप्लाई की है ये देखिए 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b ये हमारा बन जाएगा cos a प्लस b यानी 12x प्लस cos a माइनस b यानी cos 8x dx और ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये फिर से बन जाएगा 1/4 अंदर टर्म आ जाएगी 1 प्लस cos 4x dx। देखिए 1/4 यहाँ भी है और 1/4 यहाँ भी है, दोनों टर्म्स इंटेग्रल में हैं लेकिन दोनों के बाहर 1/4 है तो दोनों को हम इकट्ठा 1/4 बाहर लेकर चारों टर्म्स को इंटेग्रल में लिख लेते हैं फिर से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आप चाहें तो असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखे, अदरवाइज ये हो गया cos 12x प्लस cos 8x प्लस 1 प्लस cos 4x dx। 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं इंटीग्रेशन में एंड द इंटीग्रेशन इज वेरी इजी नाउ। ओके सो इट विल बी 1/4 cos 12x का क्या बनेगा भाई? sin 12x/12। cos 8x का क्या बनेगा? sin 8x/8। 1 का क्या बनेगा? x और cos 4x का क्या बनेगा? sin 4x/4 प्लस c। और आप इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई एलसीएम लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था जो मैंने आपको बताया है। फटाफट से क्विक समरी में करा देती हूँ। 3 टर्म्स हैं, आप इसे एज इट इज़ भी कर सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटी पर फुल ग्रिप है तो। अदरवाइज मैंने क्या किया कि सबसे जो बड़ी टर्म है वो सबसे पहले लिख दी और लास्ट में हमने छोटे वाले लिखे डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इन पर आइडेंटिटी लगाया और ये बाहर प्रोडक्ट में रह गया। इसको इनसे भी और इससे भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर इसको 2 cos a cos b से स्प्लिट कर दिया और यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाई। इस पर फिर से 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया एंड फिर से आइडेंटिटी लगाई और ये ऑलरेडी है। 4 टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं और उन चारों टर्म्स को हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। आई इज इक्वल टू, देखिए कुछ क्वेश्चंस बीच में ऐसे आएंगे जिन्हें मैं स्किप करूंगी, आपको आइडियाज दूंगी बस। 2x प्लस 1 dx साइन क्यूब आ रहा है हमारा, तो क्यूब के लिए हमने कल ही आइडेंटिटी की थी। आई विल मेंशन इट हियर दैट, देखिए साइन 3 थीटा मेंशन किया था एक्चुअल में मैंने आपको, और वो था हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और इसी से हमने आइडेंटिटी डिराइव की थी कि साइन क्यूब थीटा इज इक्वल, इधर आ जाएगा, माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। ओके,
नाउ इसको देखिए, अगर आपको यहाँ पर डाउट है, समझे मेरी बात को, तो आप इस टर्म को u पुट कर लीजिए, t पुट कर लीजिए, z पुट कर लीजिए, तो ये dz में बदल जाएगा और कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखिए एक छोटा सा आइडिया मैं इधर दे रही हूँ आपको रफ में, कि हम क्या करें कि 2x + 1 को z रख लें, तो 2 dx, 1 का डेरिवेटिव 0, ये क्या बन जाएगा dz, और जो हमारे इंटेग्रल है वो क्या बन जाएगा साइन क्यूब, ये टर्म z हो गई और dx हो गया dz/2। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये हो जाएगा 1/2 साइन क्यूब पर। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 3 sin z माइनस साइन 3z/4 dz। साइन z का डेरिवेटिव माइनस कॉस z, साइन 3z का डेरिवेटिव माइनस कॉस 3z/3, लास्ट में z की जगह 2x जमा 1 रख दीजिए एंड द क्वेश्चन इज डन। अदरवाइज डायरेक्ट अगर हम यहाँ करते हैं तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी ये हमारा बन जाएगा 3 sin 2x + 1 माइनस, ये तब तक है जब तक अंदर की टर्म लीनियर है, माइनस साइन 3 इंटू, देखिए 3 sin थीटा, 3 sin ये वाला एंगल माइनस साइन 3 टाइम्स ऑफ एंगल 2x + 1 / 4 dx। 1/4 को आप डायरेक्ट बाहर ले लीजिए और ये टर्म आपकी बन गई 3 sin of 2x + 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x + 3 यहाँ और कंप्लीट टर्म के साथ dx। सेपरेट कर लीजिए इनको, आप सेपरेट करेंगे तो ये हमारा, देखिए इसको इससे कर देते हैं, ये बन जाएगा 3, ये बन गया 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x + 1 dx माइनस, यहाँ जाएगा ये तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 6x + 3 dx। जस्ट इंटीग्रेट, साइन थीटा का जो इंटेग्रल होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस कॉस ऑफ 2x + 1 / 2 और माइनस 1/4, फिर से माइनस आएगा वो यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ 6x + 3x का कोफिशिएंट 6 डिनोमिनेटर में, प्लस c, प्लस माइनस माइनस 3/8 कॉस ऑफ 2x + 1, क्लियर, एंड प्लस 1/24 कॉस ऑफ 6x + 3 प्लस गॉट इट। आप यहाँ से लेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, कहीं आप सोचते कि भाई आंसर हमारा डिफर तो नहीं कर जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो थोड़ा सा अलग है। वी कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन 2 ways एंड आई विल लाइक टू टेल यू बोथ वेज। ओके, I = इंटीग्रेट साइन क्यूब x कॉस क्यूब x dx। इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं और इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं आइडेंटिटी लगा। अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लीजिए कि किसी एक को हम इनमें से सेपरेट कर लें, क्यूब साइन को या कॉस को, तो ये मैंने ले लिया साइन x इंटू साइन स्क्वेयर x, समझ रहे हैं, साइन क्यूब था ना, इसको मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय कॉस क्यूब x dx। यहीं पर मैं आपको दोनों पार्ट्स बताऊंगी सो दैट यू कैन कंपेयर इजीली। एंड यू नो दैट साइन स्क्वेयर x को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वेयर x। अब कई बार बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है, ये एग्ज़ाम में हम कैसे करें। एग्ज़ाम में ऐसा है बच्चों कि यू आर नॉट बाउंड, आपको जनरली वहाँ लिखा आएगा इंटीग्रेट, कोई स्पेसिफिक जो है मेथड वो मेंशन नहीं होता है, तो यू आर फ्री टू ऑप्ट एनी मेथड। बस ये तो आपको थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इस मेथड से होगा भी या नहीं होगा, तो वहाँ रोंग नहीं होगा। अब ये देखिए कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो क्या कीजिए, पुट cos x = t when we will differentiate minus sin x dx = dt और sin x dx - dt। तो ये जो i है हमारा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ध्यान देंगे, 1 - cos स्क्वेयर, ये बन जाएगा 1 - t स्क्वेयर
ये बन जाएगा हमारा टी क्यूब और साइन एक्स डी एक्स हमारा हो जाएगा माइनस का डी टी। माइनस को भी मैं साथ के साथ अरेंज कर रही हूँ। देखो 1 को टी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे टी क्यूब बनेगा, टी स्केयर को टी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे टी 5 और ये माइनस माइनस प्लस, इट विल बी टी टू पावर 5 माइनस टी क्यूब डी टी। नाउ इंटीग्रेट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा t5 का डेरिवेटिव हो जाएगा t is to power 6/6 माइनस t is to power 4/4 प्लस c। t की वैल्यू हमने क्या ली थी, cos x, तो ये हो जाएगा cos 6/6 माइनस cos 4x/4 प्लस c, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी क्वेश्चन को हम अनदर मेथड से करते हैं। क्या है वो अनदर मेथड, उससे पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिला दूं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए ये आइडेंटिटी चाहे थीटा में हो, चाहे जेड में हो, चाहे एक्स में हो, बस जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि डबल एंगल है और इसको हमने सिंगल में लेना है तो ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ अगर हम कंपेयर करें, देखिए दोनों चीज़ें आपके साथ साथ हैं, यहाँ साइन है, यहाँ साइन क्यूब है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस क्यूब है। तो यहाँ अगर क्यूब करना है तो 2 का भी क्यूब करना पड़ेगा, तो 8 आएगा। इट मीन्स अगर यहाँ 8 आ जाता तो वो 2 का क्यूब बन जाता है और हम इस तरह की आइडेंटिटी लगा सकते थे। तो हम क्या करते हैं, i इज इक्वल टू 1/8, 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने और 8 से डिवाइड किया। ये थोड़ा सा कई बार आइडिया नहीं आता है बच्चों को, तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज अनदर ऑप्शन। तो 2 का क्यूब हो गया ये, तो ये साइन का क्यूब हो गया और ये कॉस का क्यूब हो गया। तो इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्यूब डी एक्स। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा साइन 2x का होल क्यूब डी एक्स, या इसको फिर से लिखो तो ये हो जाएगा साइन क्यूब 2x डी एक्स। और साइन क्यूब की आइडेंटिटी अभी अभी हमने ये ली है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। तो अप्लाइंग दिस 1/8 3 साइन एक्स, एक्स की जगह यहाँ क्या है 2x, माइनस साइन 3x मीन्स जो एंगल है उसका 3 टाइम्स, दैट विल बी 6x डिवाइडेड बाय 4, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर dx। तो ये 4 बाहर आ जाएगा 1/32। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रही हूँ। चलिए अब तो ये इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने। 3 साइन 2x माइनस साइन 6x dx इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हमारा बनता है 3 माइनस 3 cos 2x/2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos 6x/6 प्लस c। आप चाहें तो यहाँ 6 को एलसीएम ले लीजिए और ये एलसीएम लेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, अदरवाइज इसको अंदर ले आइए तो ये बनेगा -3 cos 2x/64 प्लस cos 6x/32, 6 जा 192 प्लस 6। अब आंसर की लैंग्वेज में यहाँ फ़र्क आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर पावर 6 है, पावर 4 और यहाँ पावर में नहीं है। ठीक है, तो ये इनडेफिनेट इंटेग्रल में हमारा आंसर वेरी कर सकता है। जब हम डेफिनेट इंटेग्रल में जाते हैं, हमें विद इन ए लिमिट इंटीग्रेट करना होता है, तो वहाँ पर हमारी सी की वैल्यू फिक्स आती है और उससे सारा क्वेश्चन हमारा सेम एक फिक्स इंटरवल में सेम रहेगा। ये फॉर्म एक ही है। अगर हम इस मल्टीपल इन पावर को मल्टीपल एंगल में बदलेंगे तो हमें यही आंसर फिर से मिल जाएगा। तो उस चीज़ को आपने वरी नहीं करना है कि भाई क्या हमारा क्वेश्चन गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, जिसका मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी। जल्दी से मैं आपको इसी वीडियो में 2-4 क्वेश्चंस के हिंट दे देती हूँ, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x dx ऑन द सेम लाइन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड एंड सेपरेट, सो प्लीज़ डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ एज
क्वेश्चन नंबर ओके नाउ एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी आप खुद करेंगे। वो क्या है? साइन 4x साइन 8x dx। ओके एंड क्वेश्चन नंबर 8 सो इजी 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। आइडेंटिटी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ यहाँ हो जाता है। तो इस चीज़ को जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स, यानी ये अगर हम लगाएं तो ये बनता है 2 साइन स्क्वायर एक्स है, एक्स का हाफ एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेंजेंट, तो इट विल बी टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ओके टेंजेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रल नहीं होगी, बट टेंजेंट को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। और सीकेंट स्क्वायर थीटा का जो हमारा डेरिवेटिव होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा का हमारा डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट होता है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स बाई 2, और एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 बाई 2 डिनोमिनेटर में, माइनस एक्स प्लस सी, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। गॉट इट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो वेरी इजी। आई इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ हम आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं कॉस एक्स की, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप उससे भी कर सकते हैं, और आप इन्हें सेपरेट भी, जैसे देखिए ये ऊपर क्या आइडेंटिटी लग सकती है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये फॉर्मूला अभी हमने ऊपर देखा है, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ओके व्हेन वी विल सेपरेट, ये कट जाएगा, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 का डेरिवेटिव एक्स हो जाएगा, और भाई टेंजेंट स्क्वायर को फिर से इसी तरह आप किस में बदलेंगे? सीकेंट स्क्वायर में, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो अभी मैं यहाँ पर 10th और 11th क्वेश्चन 2 मिनट के लिए स्किप करना चाहूँगी, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं 12th क्वेश्चन का आपको जल्दी से एक हिंट दे देती हूँ। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। साइन स्क्वायर थीटा 10वीं में करते थे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये देखिए ये जो है 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बहुत फैमिलियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये जो 1 है इसे हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल बी 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, 1 का इंटेग्रल एक्स कॉस का साइन एक्स प्लस सी। और ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 10 और 11 को एक्सक्लूड कर दें तो भी वी हैव डन 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड अदर क्वेश्चंस आई विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।